दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने कभी न कभी मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा, जो कि करोड़ों लोगों का सहारा बनी थी। और क्या आप जानते हैं कि वही मदर टेरेसा लाखों लोगों की मौत का भी कारण बनी थी। और उन्हीं की निगरानी में उनके ही अनाथ आश्रम में बच्चों को घंटों घंटों तक रस्सियों से उनके हाथ पैर बांध कर रख दिया जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके हॉस्पिटल में यूज्ड नीडल्स का भी यूज किया जाता था और उन्हें एक्सपायर्ड मेडिसिन भी दी जाती थी। आप जरूर अभी तक शॉक हो गए होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन था? क्या पैसों की कमी इसका कारण थी? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल मदर टेरेसा की मौत के बाद ये पता चला कि उनकी नेटवर्थ 752 लाख करोड़ रुपए थी। और ये अमाउंट इतनी बड़ी थी, अगर वो अपने इस पैसे को वेटिकन बैंक से निकाल लेती तो बैंक ही डूब जाता। तो आखिर इतना पैसा होने के बावजूद भी गरीबों की मसीहा कही जाने वाली औरत ने गरीबी क्यों नहीं हटाई? क्या उसने सारे पैसे अपने ऐशो आराम पे लगा दिए? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो इससे पहले कि हम मदर टेरेसा के सीक्रेट्स के बारे में बात करें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज तक हमें मदर टेरेसा के बारे में क्या पढ़ाया गया है और इनका कौन सा चेहरा हमें दिखाया गया है। मदर टेरेसा का नाम सुनते ही आपके मन में माँ की ममता और दया जैसी फीलिंग्स आने लगती होंगी। और इसके पीछे एक रीजन है, उन्हें साल 1979 में मिला नोबेल पीस प्राइज, जो कि उन्हें इंडिया के कलकत्ता में दिया गया था। मदर टेरेसा का जन्म यूरोप के अल्बानिया कंट्री में हुआ था, जहां वो 19 साल की उम्र तक रही थी। और वो 1929 में इंडिया में आई और 2 साल बाद वो एक चर्च की नन और कलकत्ता के सेंट मेरी हाई स्कूल में टीचर बनी। उसी स्कूल में पढ़ाते वक्त उन्हें इंडिया की गरीबी और सफरिंग्स दिखी, जिसे देखकर वो इतनी भावुक हो गई कि उन्होंने चेंज लाने की सोची। और इसीलिए 1950 में उन्होंने द मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से एक क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटो था, टू लव एंड केयर फॉर दोज पर्संस नोबडी वाज प्रिपेयर्ड टू लुक आफ्टर। उनके इसी मकसद की वजह से उन्होंने बहुत ही जल्द अच्छा खासा नाम कमा लिया, जिसके चलते दुनिया भर में उनका नाम मशहूर हुआ। और इसी के साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस भी फैलने लगे। अब इसके अलावा कुछ और बातें हमें पढ़ाई गई थी। वो थी, नंबर 1, मदर टेरेसा को सेंट ऑफ गटर्स के नाम से भी बुलाया जाता था, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता के स्लम्स और बेहद गरीब इलाकों में जाकर बच्चों को सहारा दिया, उन्हें फ्री एजुकेशन देकर और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करके। नंबर 2, उन्होंने बीमार बूढ़े लोगों के लिए काली घाट होम बनाया था, जिससे कि बूढ़े लोग अपनी लाइफ के आखिरी दिन शांति से बिता सके। नंबर 3, अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने शिशु भवन बनाया, ताकि अनाथ बच्चों को कोई तकलीफ न हो। नंबर 4, उन्होंने लोगों की सेवा करके पूरी दुनिया का दिल जीता। और आपके भी मन में जो मदर टेरेसा की इमेज बनी होगी, उसमें ये सभी क्वालिटीज होंगी। लेकिन क्या ये कहानी जो हम सुनते आ रहे हैं वे पूरी तरह से सच है? क्या सच में मदर टेरेसा ऐसी थी, या फिर उनका असली चेहरा कुछ और ही था? और अगर मदर टेरेसा का एक इविल साइड भी था, तो उसका पता कैसे चला? आखिर किसने इस राज से पर्दा उठाया? दरअसल उनके इस डार्क सच को दुनिया को बताया उन्हीं के मिशनरी ऑफ चैरिटी के लोगों ने। उन्होंने बताया कि मदर टेरेसा बस दुनिया को दिखाने के लिए गरीबों की मदद कर रही थी, पर असल में वो कोई मदद नहीं कर रही थी, बल्कि इसके अपोजिट सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बनी। और उसके आई विटनेस है मिशनरी ऑफ चैरिटी के एक डॉक्टर आरोप चटर्जी, जो कि इंडिया में नहीं रहते थे और यूके में अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट करने जाने से पहले उन्होंने कलकत्ता के गरीब इलाकों में जाकर वहाँ के लोगों का फ्री में इलाज करने के बारे में सोचा। और जब वो ऐसा कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्होंने वहाँ पर मिशनरी ऑफ चैरिटी की एक भी नन को नहीं देखा, जिसके बाद उन्हें इस पर शक हुआ। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर दी। और इसी दौरान उन्होंने जो वहाँ पर देखा, उसे देखने के बाद आरोप अगले ही दिन अपना सामान पैक करके यूके के लिए रवाना हो गए। पर जब वो यूके पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग मदर टेरेसा को बहुत मानते थे। और लोगों तक मदर टेरेसा की सच्चाई पहुँचाने के लिए उन्होंने जो भी कलकत्ता में देखा, वो सब कुछ ब्रिटिश न्यूज चैनल नेटवर्क 4 न्यूज के जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिचन्स को बता दिया। क्रिस्टोफर हिचन्स वही इंसान है जिसने डॉक्टर आरोप के बताने के बाद मदर टेरेसा की काले कारनामों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। और आज तक उन्हें मदर टेरेसा का सबसे बड़ा क्रिटिक माना जाता है। और उस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद काफी सारे लोगों का मदर टेरेसा को देखने का नजरिया ही बदल गया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से मिशनरीज में लोगों के साथ बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, जो लोगों के सामने तो नहीं आ रहा था, पर ये सब मदर टेरेसा की आंखों के सामने ही हो रहा था। और इसमें सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इन हॉस्पिटल्स में एक नीडल को बार बार यूज किया जा रहा था और उनमें से कई सारे पेशेंट्स को HIV एड्स था। और उनकी इस करतूत की वजह से काफी सारे पेशेंट्स को एड्स हो गया। और इसके अलावा और भी कई सारी खतरनाक बीमारियां फैल गई और उनकी इन बीमारियों का कोई इलाज भी नहीं कर रहा था, क्योंकि इन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर और नर्सेस की कभी कोई मेडिकल ट्रेनिंग हुई ही नहीं थी। और जो डॉक्टर्स खुद की मर्जी से इलाज करने के लिए आते थे, उनका भी कभी मेडिकल टेस्ट या फिर बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता था। और जब इसके बारे में जर्नलिस्ट डोनाल्ड मैकिंटायर को पता चला, तब वो डॉक्टर का भेस लेकर हॉस्पिटल जा पहुंचे और उनका भी कोई बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन चेक नहीं किया गया। और डोनाल्ड ने मदर टेरेसा के इस घिनौने सच का पर्दाफाश किया और इसके साथ ही उन्होंने
मदर टेरेसा की निगरानी में हो रहे चाइल्ड अब्यूज के बारे में भी पता लगाया। डोनाल्ड ने बताया कि मिशनरीज में मेंटली इल बच्चों को रस्सियों के साथ बांध दिया जाता था, जिससे कि वो बच्चे बिना हिले डुले पूरे दिन शांति से एक जगह पड़े रहें। और उनका कहना था कि वहाँ पर ना तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन था, ना प्रॉपर बेड्स, और यहाँ तक कि बेसिक पेन किलर्स भी नहीं थे, और ना ही पेशेंट्स को पीने के लिए गर्म पानी दिया जाता था। और जब वे हीटर्स लगवाने के लिए बोलते थे तो नन्स उन्हें ये कहकर मना कर देती थी कि जीसस को ये पसंद नहीं है और इसलिए वे हीटर्स को यूज नहीं कर सकते। लेकिन आखिर मदर टेरेसा ऐसा क्यों कर रही थी? क्या उनके पास पैसे की कमी थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मदर टेरेसा को दुनिया भर के डोनर से हर साल लगभग $30 मिलियन चैरिटी के रूप में मिला करते थे। और स्टर्न मैगजीन के अनुसार मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एनुअल इनकम $100 मिलियन थी। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि मदर टेरेसा को इन सब डोनर्स के अलावा क्रिमिनल्स एंड फ्रॉड्स के द्वारा भी इनकम आती थी। फॉर एग्जाम्पल, चार्ल्स कीटिंग नाम के एक शख्स ने मिशनरीज में $1 मिलियन का डोनेशन दिया और इसके कुछ टाइम बाद ही उन्हें एक फ्रॉड के चलते जेल हो गई। और मदर टेरेसा को इस बात का पता चलने पर भी मदर टेरेसा ने वो पैसे इन्वेस्टर्स को वापस नहीं लौटाए। और इसके अलावा हैटी देश के डिक्टेटर जीन क्लॉड डुवालियर, जो अपने ही देश के लोगों के साथ बेरहम अत्याचारों के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे, मदर टेरेसा ने कई बार उनसे भी डोनेशन एक्सेप्ट किए। और सिर्फ यही नहीं, क्वेश्चन मोर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मदर टेरेसा ने अपनी मौत से पहले अपने सारे पैसे वेटिकन बैंक से विड्रॉ कर लिए होते तो वेटिकन बैंक पूरी तरह से कंगाल हो जाता। तो अब सवाल ये है कि इतने सारे पैसे होने के बावजूद उन पैसों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? और इन पैसों को हथियाने के पीछे ये किल नहीं थी, बल्कि कई सारे पॉलिटिशियंस का भी सपोर्ट इन्हें मिला हुआ था। जब मिशनरी ऑफ चैरिटी की ऑडिट बुक्स का इंस्पेक्शन हो रहा था तब पता चला कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी पर मिशनरीज ने अपने अमाउंट को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के तौर पर दर्ज किया हुआ है, जो कि हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि इंडियन लॉ के मुताबिक चैरिटीज को डिटेल में बताना होता है कि उनको कहां से क्या अर्निंग मिली है। पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की इंडिया ब्रांच को तो छोड़ो, पूरी दुनिया भर के ब्रांचेस में उनको पैसे कहां से आ रहे थे और इसका इस्तेमाल कहां हो रहा था, ऐसा कोई भी रिपोर्ट्स कहीं पर भी मेंटेन नहीं किए गए थे। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि जो मदर टेरेसा गरीबों का सहारा बनी थी और जिसे गरीबों को इतना प्यार देने के लिए इतना सम्मान मिला, उसने इन गरीबों की लाइफ को सुधारने के लिए इन पैसों को यूज क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने ये पैसे गरीबों में बांट दिए होते तो क्या हालात चेंज नहीं हो गए होते? एग्जैक्टली इसी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर गरीब गरीब न रहते तो उनकी पॉपुलैरिटी का क्या होता? अपना नाम बनाने और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए शायद मदर टेरेसा ने ऐसा किया। हिचन और डॉक्टर आरोप के अलावा भी कई सारे रिपोर्टर्स ने माना है कि मिशनरी की सिस्टर्स और नन्स मरे हुए बच्चों और बाकी पेशेंट्स का अंतिम संस्कार करने से पहले फ्री टिकट टू हेवन के नाम पर उनका रिलीजन चेंज करके उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते थे। और अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल होता तो वो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स को बेहतरीन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि गरीबी जीसस की एक खूबसूरत देन है और इन सफरिंग से ही दुनिया का भला होगा। और यही वो रीजन था जिसके कारण मदर टेरेसा गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा और कोई भी फैसिलिटीज जैसे कि हीटर, बेड्स या मेडिसिन नहीं देती थी। और जहाँ उनके हॉस्पिटल्स के मरीज बिना इलाज के मर रहे थे, वहीं पर जब मदर टेरेसा खुद बीमार पड़ी तब उनकी ट्रीटमेंट यूएस के टॉप हॉस्पिटल्स में की जा रही थी। ये इंसिडेंट मदर टेरेसा का दोगलापन दिखाता है।